हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह है दोस्तों, सच्ची घटना होती है जो उत्तर प्रदेश का जिला लगता है, एक बुलंदशहर। बुलंदशहर का जिले है जो वहीं की रहने वाली होती है एक मानसी देवी नाम की महिला। दोस्तों, जो है वो पेशे से एक सरकारी स्कूल की टीचर थी। वह सुबह 9 बजे के लगभग अपने स्कूल के लिए निकलती थी, बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जैसे ही छुट्टी होती थी तो फिर वह अपने घर आ जाती थी ऑटो रिक्शे में ही। दोस्तों, जो मानसी देवी है उनका परिवार में इनका एक इकलौता लड़का होता है जिनका नाम सौरभ होता है। सौरभ है जो 6ठी क्लास में पढ़ाई करता था। दोस्तों, जो मानसी देवी है इनकी परिवार में एक इनकी माता होती है। दोस्तों, जो मानसी देवी है इनके पति की 4 साल पहले एक सड़क दुर्घटना के कारण है जो मौत हो जाती है, जिसकी वजह से मानसी देवी है जो अपने गांव चली जाती है। दोस्तों, वहीं पे रह करके अपनी जो है दिन गुजारने लग जाती है, और वहां पे रह करके वो एक सरकारी स्कूल में ही जो टीचिंग करती थी। दोस्तों, जो जो मानसी देवी है वो काफी दोस्तों जो निर्मम तरीके की महिला थी, यानी उसे बहुत ज्यादा दयावान कहा जाता था। दोस्तों, वह सुबह रोजमर्रा की तरह 9 बजे के आसपास अपने स्कूल के लिए निकलती थी ऑटो रिक्शे में, और उसी के माध्यम से फिर अपने घर आ जाया करती थी। दोस्तों, एक दिन की बात होती है, जैसे ही वह स्कूल के लिए निकलती है तो देखती है कि उसके घर के सामने ऑटो रिक्शा नहीं रुका हुआ है। वो सोचने लगती है कि आज ऑटो ड्राइवर है जो नहीं आएगा, मुझे कोई दूसरा रिक्शा है जो लेकर के स्कूल पहुंचना चाहिए। दोस्तों, उन्हीं की पड़ोस में रहने वाला एक लड़का होता है अनिल नाम का। चूंकि वह भी एक ऑटो ड्राइवर ही था, उसके पास एक टूटी फूटी रिक्शा थी। वह उस महिला टीचर को मानसी को सोचती है कि क्यों ना आज इसी लड़के के जो है ऑटो में बैठ करके स्कूल जाया जाए। दोस्तों, जो मानसी देवी है इस अनिल नाम के लड़के को आवाज लगाती है। जैसे ही यह टीचर होती है जो उनके पास आता है और पूछता है कि मैडम जी क्या बात है, तभी मानसी कहती है कि आज मेरा ऑटो रिक्शा जो नहीं आया, तुम ऐसा करो आज मुझे अब स्कूल छोड़ के आ जाओ। दोस्तों, जो ड्राइवर है अनिल वह अपनी उस टूटी सी रिक्शा को निकालता है और उनके स्कूल की तरफ छोड़ने के लिए चला जाता है। दोस्तों, जैसे वो स्कूल छोड़ करके सुनील है जो आप वापस अपना रिक्शा लेकर के फिर से अपने घर वापस आता है, तो क्योंकि जो अनिल कुमार था वो किराया नहीं कमा सकता था, क्योंकि इनका रिक्शा तो जो टूटा हुआ था। दोस्तों, उन्हें पता था कि ऐसा ना हो कहीं ये बीच में ही हमें धोखा दे दे। तभी दोस्तों, जो टीचर होती है वो सोचने लगती है कि अनिल बिल्कुल ठीक ठाक लड़का है, क्यों ना मैं इसकी ही ऑटो को जो है हर रोज है ले जाया जाया करूंगी। चूंकि जो एक तो मेरा नजदीक में है, मुझसे ये भी फायदा होगा और एक इनका भी जो है परिवार का भरण पोषण होने लग जाएगा। दोस्तों, मानसी देवी अपने घर पे लगभग छुट्टी होने के बाद में 7-8 बजे के वक्त आसपास का समय होगा, जो अनिल नाम का लड़का है इस टीचर के पास आता है और कहने लगता है कि मैडम जी, मेरा रिक्शा है जो खराब हो चुका है, तो मुझे वो ठीक करवानी है, प्लीज मुझे 20,000 रुपए की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जो टीचर होती है वो काफी विश्वास करती है और वह कहती है कि ठीक है, तुम पैसा ले जाइए और अपना रिक्शा जो ठीक करवा लो, और तुम ऐसा करना हर रोज जो है तुम मुझे स्कूल छोड़ने आ जाया करो, इसी में से फिर आपका जो पैसा है वो भी कटता रहेगा। दोस्तों, उनको ये बात बोल करके वो 20,000 रुपये दे देती है। इसके बाद जो अनिल होता है अपना रिक्शे को अच्छे तरीके से ठीक करवाता है, और ठीक करवाने के बाद में सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास अपना रिक्शा लेकर के वो टीचर के घर आ जाता है, और उस टीचर को हर रोज अब उसके रिक्शा में बैठती थी और अपने स्कूल जाया करती थी, और जैसे स्कूल की छुट्टी होती थी उसी में बैठ के अपने घर आया जाया करती थी। दोस्तों, अब समय निकलते जाता है, तकरीबन 2 महीने का वक्त है जो निकल जाता है, और वो महिला टीचर थी वो नहीं जानती थी कि भविष्य में मेरे साथ कोई अनहोनी होने वाली है। दोस्तों, एक दिन का बात है कि सुबह के 10 बजे के आसपास का समय होगा, और अनिल है जो रिक्शा लेकर के वो उसके घर के सामने आ जाता है, और फिर जो अनिल है इस लड़की महिला टीचर को दरवाजे पर खटखटाता है और कहता है कि क्या मैडम आप तैयार हो चुकी हो। जब दोस्तों जो टीचर है जब वो घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि इसके सामने जो रिक्शा है वो अनिल है जो खड़ा है, लेकिन अनिल की नीयत थी जो इन महिला टीचर पर है जो अब ठीक नहीं लग रही थी। चूंकि देखने में ये जो महिला है काफी बेहद ही जो सुंदर थी, और दोस्तों अनिल रिक्शे वाले की नीयत में अब खोट आ जाता है। सोचता है कि ये महिला टीचर है जो काफी सुंदर है, खूबसूरत है, और इस टीचर के साथ तो आज मुझे कुछ समय गुजारना चाहिए। ऐसे ख्याल उनके मन में आने लगते हैं, और फिर इसके बाद में वो ठान लेता है कि इस महिला टीचर को जो मुझे अब हर हाल में हासिल करना है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही मानसी इनके रिक्शे में बैठती है तो वो रिक्शा स्टार्ट करता है, और थोड़ी दूर निकलने के बाद में वह उस लड़के से कहने लगती है कि आज मुझे अपनी माँ और बेटे के लिए थोड़े जो है शॉपिंग करनी है, मुझे शहर भी जाना है। दोस्तों, वो लड़का कहता है कि मेरे पास फोन कर देना और मैं जैसे स्कूल की छुट्टी होगी तो वहां पे आ जाऊंगा, और फिर इसके बाद तुम्हें जो है मार्केट ले जाऊंगा, तुम जो
शॉपिंग करनी है आप कर लेना। दोस्तों जैसे जैसे दोनों के बीच में यह बात घटित होती है तो उसी समय मानसी देवी का स्कूल का समय भी हो जाता है और वह उस रिक्शे वाले से नीचे उतरती है और फिर उसको बाद में बच्चों को पढ़ाने के लिए निकल जाती है। दोस्तों आज के समय में स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाना जो है शुरू कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ अनिल है जो आप रिक्शे में कुछ थोड़े से पैसे कमा चुका था और उन्हीं पैसों के बलबूते पर अनिल अब है जो काफ़ी है दारू वारू पीने का आदी हो चुका था। और दोस्तों उनका मन है जो पहले से ही बन चुका था कि स्कूल टीचर के साथ में कुछ ना कुछ जो है मुझे घटना को अंजाम देना है। और दोस्तों शाम के करीब 4 बजे के आसपास जो महिला की स्कूल की छुट्टी होती है तो वो उस लड़के को फ़ोन करती है, कहती है कि स्कूल का समय है जो ख़त्म हो चुका है और तुम जल्दी से रिक्शा लेकर के स्कूल पे आ जाओ। दोस्तों जो ऑटो ड्राइवर होता है वो अपना ऑटो को स्टार्ट करता है और कुछ समय के बाद में ही स्कूल पे पहुंच जाता है और उसके बाद है जो उस महिला को यानी कि जो मानसी देवी को अपने रिक्शे में बैठाता है और वहीं से सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं उन दोनों के। अब अनिल कहता है कि मुझे शहर में जो है जाना पड़ेगा, तो जब वह ड्राइवर होता है वो महिला को लेकर के जो है शहर चला जाता है। इसके बाद दोस्तों जो मानसी देवी है कहती है कि तुम ऑटो रिक्शा के अंदर बैठ करके जो मेरा वेट करना है, मैं जो है कुछ शॉपिंग करके आती हूँ। दोस्तों अब वो जैसे ही शॉपिंग करने के लिए वहाँ से कुछ दुकानों पर पहुँचती है तो उनकी खरीदारी है जो शुरू हो जाती है। दोस्तों उनकी खरीदारी इतनी लंबी होती है कि 4 से 5 घंटे का समय निकल जाता है। मानसी की शॉपिंग है तब जाके पूरी होती है। दोस्तों तभी वो उस ऑटो ड्राइवर को फ़ोन करती है, कहती है कि तुम रिक्शा लेकर के जो मैं आपको पता बताई हूँ इस पते पे आ जाइए और यहाँ से जो सामान जो मैंने खरीदा है इसको लोड कर लीजिए। दोस्तों अनिल का इरादा है जो कुछ और होता है। शाम के करीब 9 बज जाते हैं और ये जो महिला टीचर है अब इसके रिक्शे में बैठती है और बैठने के बाद में रिक्शा वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। दोनों के बीच में जो लगातार बातें चलती है और वो महिला नहीं जानती थी कि आज उनके साथ में कोई अनहोनी होने वाली है। लगभग 3-4 किलोमीटर का सफ़र है जो उनका पूरा हो जाता है और तभी एक सुनसान इलाका आ जाता है। दोस्तों जो ड्राइवर होता है ऑटो का वो सोचता है कि यह जो फ़ायदा है ये बिल्कुल सही फ़ायदा है और सही समय है फ़ायदा उठाने का। तभी वो अपने रिक्शे को वहीं रोक देता है। तभी दोस्तों जो महिला होती है वो पूछती है कि तुमने रिक्शा क्यों रोका है। तो दोस्तों जो अनिल है कहता है कि रिक्शे में कुछ खराबी हो चुकी है, शायद मैं नीचे उतर के देखता हूँ। दोस्तों तभी वो रिक्शे से नीचे उतरता है और जानबूझकर ठीक करने का जो है नाटक करता है। तभी दोस्तों मानसी है जो वो भी नीचे उतर जाती है, लेकिन मौका पाते ही लड़का जो अपनी जेब से एक छोटा सा हथियार निकालता है जो कि उन्होंने जो पहले ही प्लान बना रखा था और अब उसकी गर्दन पर रख करके उस हथियार को उस महिला से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ है जो इधर उधर चलना पड़ेगा जहाँ का मैं कहता हूँ। अगर तुमने जो है हल्ला मचाने की थोड़ी भी अगर जरूरत की तो मैं तुम्हें यहीं पे तुम्हारी कहानी का दी एंड कर दूंगा। दोस्तों अब जो महिला टीचर होती है वो डर जाती है और आखिर उनके पास में जो है कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं थोड़ी भी हिली डुली तो कहीं ना कहीं मुझे ये मार न दे। जो टीचर है अब उसको घसीट करके खेत के अंदर ले जाता है और उसके बाद में उनके साथ में दोस्तों वो धमकी देता है और वो सब गलत काम करना शुरू कर देता है। और दोस्तों इस काम को तब तक अंजाम देता है तब तक कि दोस्तों उनका मन है वो शांत नहीं हो जाता। तो उसके बाद अनिल इससे भी गंदा और घिनौना काम करने वाला होता है। वो अपने दोस्त होता है अपने दोस्त मनोज को फ़ोन करता है और कहता है कि ऑटो रिक्शा है जो मेरा वहाँ पे है, तुम वहाँ पे आ जाइए और वहाँ ऐसे ऐसे मेरे जाल में एक मुर्गी फंस चुकी है। दोस्तों जैसे ही वो उस अनिल के बताए हुए उस पर निकल पड़ता है मोटरसाइकिल लेकर के, थोड़े समय में ही वो वहाँ पहुँच जाता है। वो बोलता कि ऐसी कौन सी मुर्गी है जो फंसी है। तभी अनिल कहने लगता है कि एक महिला है और पैसे से गवर्नमेंट सर्वेंट है, इस खेत में बंधी पड़ी हुई है, मैंने उनकी चुन्नी से उनके हाथ पैर है जो बांध के रखे हैं। उसके बाद दोस्तों उनका दोस्त होता है जो मनोज, वो भी उसके पास चला जाता है और उसके बाद दोस्त बैठ करके कुछ देर तक वहाँ पर है जो नशा धांधली करते हैं। और जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो फिर इस महिला टीचर के साथ फिर जाते हैं और फिर है नंबर वाइज नंबर उनके साथ में ये घिनौना काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों तब तक दोनों का नशा है जो शांत नहीं हो जाता, तब तक ये यही काम करते हैं। आखिरकार दोनों का मन जब बिल्कुल शांत हो जाता है तो फिर उसको वह धमकी देते हैं कि अगर तुमने किसी से भी कुछ कहा या बताने की कोशिश की तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को
खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों जो अनिल का दोस्त है वो कहता है मनोज की है जो टीचर है डरने वालों में से नहीं है, हम ऐसा करते हैं इनकी एक न्यूड वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद में ये किसी को बताएगी तो हमारे पास में धमकी देने के लिए कुछ ना कुछ तो रहेगा। तभी वो अपने पॉकेट में से फ़ोन निकालते हैं और उनकी एक आपत्तिजनक सिचुएशन में उनकी एक वीडियो क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद में इनको घर ले जा कर के छोड़ देते हैं और उसके बाद जो अनिल है अब इस महिला को अपने ऑटो में बैठा देता है और बैठाने के बाद ये महिला को उनके घर के सामने उतार जाते हैं और यहाँ से ये 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अनिल और मनोज को जैसे ही भागते हैं तो वहाँ से महिला देवी को उनको धमकी देते हैं कि अगर तुमने किसी को बात बताई तो तुम्हारी उस वीडियो को हम वायरल कर देंगे। दोनों लड़के जैसे यहाँ से जाते हैं और समय है जो गुजरने लगता है, लेकिन ये महिला है इसकी ये सबसे बड़ी गलती कर जाती है कि यह ना तो अपनी बात अपनी माँ को बताती और ना ही किसी आस पड़ोस वाले को। दोस्तों दिन गुजरने लग जाते हैं और ये अपने रोजमर्रा की तरह स्कूल जाती है। एक दिन का बात होती है कि रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय होगा। दोस्तों जो अनिल और मनोज के पास में कॉल करता है और कहता है कि आज भी उस महिला को हम किसी होटल में लेके चलते हैं। दोस्तों जो मनोज होता है कि बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से वो अपने दोस्त के पास जाता है। दोनों दोस्त बैठ करके पहले नशा पत्री करते हैं और उसके बाद में जो अनिल होता है ऑटो वाला वो उस टीचर को फ़ोन करता है और कहता है कि आज तुम्हें हमारे साथ होटल में चलना है, अगर तुम नहीं चलोगी तो फिर तुम्हें पता है कि हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ में। दोस्तों वो टीचर है मजबूर हो जाती है और अपनी माँ को कहती है कि मुझे किसी अपनी सहेली के घर जाना है, उनके बेटे का जो बर्थडे है, मैं 4-5 घंटे में वापस आ जाऊंगी। दोस्तों उनकी माँ को झूठ बोल करके वहाँ से निकल जाती है और वहाँ से निकलने के बाद में उनके वो दोनों होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं और रिक्शे में उसको बिठा करते हैं और पास के एक होटल में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में दोस्तों जो अनिल है होटल मालिक से मिलता है और एक कमरा है जो उनको किराए पे लेकर के रात के लिए शिफ्ट कर लेते हैं। दोस्तों अब वो तीनों के तीनों उस कमरे के अंदर चले जाते हैं और जाने के बाद में यह जैसे ही वह नशा करते हैं वहाँ बैठ करके, तो इसके बाद जो टीचर होती है फिर से वही उनके साथ में जो है वही काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों उस समय तक किया जाता है यह काम तब तक के दोनों का जो आत्मा है वो खुश नहीं हो जाता था। अब ये दोनों लड़के हैं इस महिला को धमकी देते हैं कि जब भी हम तुम्हें बुलाएंगे तुम्हें आना पड़ेगा, अगर तुमने नहीं आई तो फिर सोच लेना। दोस्तों इस तरह से जो है टीचर है धमकी पर धमकी इनको दी जाने लगती है और यह है जो घबरा जाती है, सहम जाती है और यह सोचने पे मजबूर हो जाती है कि अब कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे इनका समय खत्म हो जाता है तो रात को 11 बजे तक ही उस होटल से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों इस महिला को उसी ऑटो में बिठा करके इनके घर छोड़ आते हैं। उनको घर छोड़ने के बाद में और इसी तरीके से इनका खेल है अब चलता रहता है और समय धीरे धीरे गुजरता है, क्योंकि जो अब ये महिला टीचर को जो है ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। दोस्तों कुछ समय बाद ये उनसे कुछ है पैसे की डिमांड कर देते हैं और करने के बाद में वो टीचर भी फिर उन्हें पैसा देती है और कहती है कि इतने रुपए हैं मेरे पास, लाखों रुपया तो नहीं है, इतने रुपए हैं इन्हें मैं तुम्हें दे सकती हूँ। दोस्तों लेकिन वो लड़के हैं वो नहीं मानते हैं और वो डर जाती है और लड़की भी उस वीडियो को जो है वायरल करने के चक्कर में वो अपने बैंक से काफ़ी रुपए निकालती है और फिर उनके बताए हुए स्थान पर वहाँ पहुँचती है और वहाँ जाकर के कहती है कि अपने घर से निकल दी और इस एड्रेस पे आ जाइए। उसके बाद में दोस्तों मानसी वहाँ से निकल कर उस एड्रेस पे पहुँच जाती है और इन दोनों लड़कों को जो है वो सारा पैसा इनको दे देती है और उनसे हाथ जोड़ के कहती है कि वो वीडियो को डिलीट कर दो। लेकिन वो लड़के कहते हैं कि हम वीडियो को डिलीट तो नहीं करने वाले, उसी के बल पर जो तुमसे हमें और पैसे की डिमांड करनी है और तुम्हारे साथ में इसी वीडियो के थ्रू हमें जो है गलत काम भी करना है। दोस्तों इसी तरीके से जो है समय है रोज़मर्रा की तरह निकलता है और फिर वो एक समय आ जाता है और वो सोचने लगती है कि दोनों लड़के तो सारी उम्र है जो मेरा फ़ायदा उठाते रहेंगे, मेरी जो भी जमा पूंजी है सबको ये लूट लेंगे। अगर इसी तरीके से ये सब चलता रहा तो आखिर मुझे भविष्य का भी तो सोचना पड़ेगा, मेरा बेटा है और भी है मेरा खाने पीने का। दोस्तों उन्हीं के पास में तभी उन दोनों लड़कों का फ़ोन आता है और कहता है कि तुम्हें आज हमारे साथ होटल में चलना है। उनको बताए हुए समय के अनुसार दोस्तों वो लड़की है वो हाँ कर देती है इस बार भी और वो अपने घर से अपनी माँ को उसी तरह का जो है झांसा दे करके वहाँ से निकल जाती है। निकलने के बाद में उनके बताए हुए एड्रेस पर पहुँचती है। जो दोनों लड़के हैं वो रिक्शा को लेकर वहाँ पे खड़े थे। जैसे वो दोनों उस बैठ करके तीनों जन उस होटल में पहुँचते हैं तो उस होटल में पहुँचने के बाद में जो
ऑटो ड्राइवर होता है वो कमरा बुक करता है और करने के बाद में वो तीनों के तीनों फिर उसमें अंदर चले जाते हैं। दोस्तों जो मनोज है वो कहता है कि आज हमने शराब तो नहीं खरीदी है। इसके बाद में जो अनिल है होटल से बाहर निकलता है और ठेके से जाके शराब खरीदता है। उसके बाद में वो कमरे में वापस आ जाता है। करीब 1 घंटे तक ये लोग हैं जो जम करके नशाबाजी करते हैं और जब उनको काफ़ी नशा हो जाता है और इन दोनों के पैर हैं जो डगमगाने लग जाते हैं, तभी जो सरकारी टीचर होती है वो सोच रही है कि इनको तो काफ़ी नशा हो गया है, इस हालत में है और आज मेरे लिए बिल्कुल सूना मौका है, आज मैं इनका काम है जो ख़त्म कर देती हूँ। जब दोनों लड़के को ज़्यादा नशा हो जाता है तो उनको भी पता नहीं रहता है कि हम कहाँ पर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। तभी दोस्तों जो अनिल है इस टीचर के पास जाता है और पाते ही जो दोस्तों जो टीचर होते हैं वो मौका पाते ही अपने साथ में लाए हुए चाकू को उनके पेट के अंदर घुसेड़ देती है। जैसे उनको ऊपर वो दोस्तों वार करती है तो वहां पर जो चीख पुकार मच जाती है और चीख पुकार मचने के बाद में जो है उनका दोस्त होता है जो मनोज, वो बाहर निकलने की सोचता है, लेकिन वो लड़की थी वो सोचती थी कि आखिर एक का तो काम तमाम हो गया है, मैं इनको भी किसी काबिल नहीं छोड़। वो तुरंत के तुरंत उस लड़की का भी वहीं पे खेल खत्म कर देती है और उनकी चीख पुकार को सुन करके होटल का मालिक आ जाता है। होटल का मालिक होता है जो वहां पर इस तरह की जो घटना को देख घबरा जाता है और तुरंत के तुरंत वो नजदीकी पुलिस स्टेशन को फोन कर देता है। दोस्तों 10-15 मिनट के बाद में वहाँ पर पुलिस स्टेशन वाले जो पुलिस वाले होते हैं वो आ जाते हैं और वहाँ आने के बाद में अपने आंखों के सामने इस मंजर को देख करके दोस्तों वो भी वहाँ पे सहम जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों उन दोनों को जो है उनकी लाश को बरामद कर लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और मानसी को भी वो गिरफ्तार कर लेते हैं। उसको थाने ले जाकर के मानसी जो अपनी पूरी कहानी अब उनको सुनाती है और पुलिस है जो वहाँ पे दोस्तों उनकी जो चार्जशीट दायर कर लेती है और कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद में दोस्तों जो उस महिला को है जो जेल भेज दिया जाता है और उन दोनों को सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि क्या मानसी देवी इस महिला ने सही किया इन लोगों के साथ या इनके साथ में इन्होंने गलत किया। दोस्तों आजकल हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं जो बहुत ज़्यादा पनप रही हैं, हमें इस चीज़ के पहले ही समय रहते ही पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अपने सर पे अंजाम लेने से बच सकते थे। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। हम जो भी कहानी बनाते हैं दोस्तों समाज की जागरूकता और सचेतता के लिए बनाते हैं। दोस्तों आज की कहानी को करते हैं यहीं पे समाप्त। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद जय भारत।